हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सार्की इंग्लिश 10+2 और मैं हूं सियास। चलिए, आज टेंस हम लोग को पढ़ना है सिंपल पास्ट टेंस। हाँ, आज के टेंस का नाम है सिंपल पास्ट टेंस। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे इसका सिंबल। इसका सिंबल क्या होता है, इसका पहचान क्या होता है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। तो इसका सिंबल क्या होगा? सिंबल मीन्स संकेत। सिंबल मीन्स क्या होता है? संकेत, पहचान। ठीक है, तो इसके वर्ब के लास्ट में लगा होगा था, थे, थी। हाँ, कोई भी वर्ब के लास्ट में लगा रहेगा था, थे, थी, वो आपका सिंपल पास्ट होगा। ठीक है, या आ, ए, ई ये भी लगा रहेगा तब भी आपका होगा सिंपल पास्ट होगा। ठीक है, तो कैसे, थोड़ा समझिए। हम बोलेंगे वे लोग आए थे, है ना, राजू पटना गया था, तो था, थे, थी, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा आ, ए, ई कैसे होगा। देखिए, मैंने उसको बोला, मैंने उसको कहा, मैंने एक पत्र लिखा, है ना, मैंने एक कलम खरीदा। आ पे सेंटेंस रुक रहा है। मैंने बोला तो आ, ठीक है, मैंने एक सामान खरीदा तो आ, मैंने उससे मिला तो आ, तो सेंटेंस आप पे रुक रहा है और सुनकर लग रहा है कि ये काम पास्ट में हो रहा है। मैंने उसको कहा, वे लोग हमसे मिले, है ना, क्या बोलते हैं, मैंने एक सामान खरीदा, आ, ठीक है, तो आप पे सेंटेंस रुकेगा, वो आपका सिंपल पास्ट होगा। ठीक है, आगे ए बोलेंगे मामा जी आए, ए, मामा जी खाए, ए, मामा जी चले गए, ए, तो सेंटेंस ए पर रुक रहा है। मामा जी आए, खाए, चले गए, और सुन के लग रहा है कि पूरा का पूरा एक्शन पास्ट में हो रहा है। सुन के भी लग रहा है नहीं। अब आगे देखेंगे, ई वाला देखेंगे, नानी आई, खाई और चली गई। हाँ, नानी आई तो ई, नानी खाई तो ई, नानी चली गई ई। तो आपने देख लिया है आ, ए, ई पे सेंटेंस रुकेगा, फिर भी सिंपल पास्ट होगा और ये पास्ट का एक्शन होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है सिंपल पास्ट का सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। V2 मींस क्या? वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यहां पर लगने वाला है। थोड़ा सा गौर करेंगे आप, प्लीज थोड़ा सा आप गौर करेंगे, एक मिनट। तो V2 मींस क्या? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो राइट का V2 रोट, प्ले का V2 प्लेड, हेल्प का V2 हेल्प्ड, और विन का V2 वॉन, है ना, टीच का V2 टॉट, बाय का V2 बॉट, गो का V2 तो वेंट, कम का V2 तो केम। तो V2 मालूम होना चाहिए तब तो बनेगा ट्रांसलेशन, नहीं? तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पत्र लिखा, तो मैंने का इंग्लिश आई। देखिए, लिखा सेंटेंस आ पे रुक गया, आ, ठीक है, तो मैंने पत्र लिखा तो आई, ठीक है, लिखना का राइट, और राइट का V2 क्या होता है? रोट। हाँ, राइट का V2 होता है रोट। क्या लिखा है जी? तो ए लेटर बन गया एक सेंटेंस, आई रोट अ लेटर। अगला है भारत ने मैच जीता। ठीक है, तो भारत का इंग्लिश इंडिया, ठीक है, जीतना का इंग्लिश विन, तो विन का V2 क्या होता है? वॉन। तो क्या जीते हैं भाई? तो वॉन द मैच, बन गया। अब चलेंगे निगेटिव में। तो कभी भी सिंपल पास्ट का निगेटिव करने के लिए डिड आया करता है। क्या आया करता है? डिड। ठीक है, तो और डिड आ गया है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब स्ट्रक्चर में आप एक चीज गौर कर रहे होंगे कि मैंने बोला कि सिंपल सिंपल पास्ट में वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, तो फिर यहां V1 क्या कर रहा है? तो आप बताइए, डिड जो है पहले से V2 है, डू मिस करना, ठीक है, तो डू का V2 क्या होता है? डिड। तो पहले से जब आपका V2 आपका डिड है, तो फिर से V2 क्या करने के लिए आएगा? जब आपका डिड आपका पहले से V2 है, ठीक है, तो फिर से V2 आएगा नहीं, तो अब क्या आएगा? V1 आएगा। तो याद रहे, ठीक है, जहां भी डिड आएगा उसके बाद में V1 आएगा। तो हम ऐसे याद रखेंगे, जो भी स्ट्रक्चर में डिड आ गया तो डिड के बाद में वर्ब का पहला फॉर्म होना चाहिए। कैसे? मान लीजिए डिड, पहले डिड आ गया, ठीक है, तो डिड रोट होगा कि राइट होगा? तो डिड राइट होगा। डिड आ गया है, ठीक है, तो डिड प्ले होगा कि प्लेड होगा? तो प्ले होगा, है ना। हम बोलेंगे डिड
गो की वेंट, तो डिड गो, इसलिए क्योंकि डिड के बाद में वर्ब का पहला फॉर्म आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब बनाते हैं, मजा आ जाएगा। देखिए प्लीज, मैंने पत्र नहीं लिखा, तो मैंने पत्र नहीं लिखा, इसका क्या बनेगा, थोड़ा सा गौर करेंगे क्योंकि वक्त आ चला है। चलिए, तो बोल क्या रहा है यहां पर कि मैंने पत्र नहीं लिखा, तो मैंने पत्र नहीं लिखा, तो इसका इंग्लिश क्या बनेगा, स्ट्रक्चर आपका ऊपर लिखा हुआ है। तो मैंने का इंग्लिश आई, और आई डिड, फिर नॉट है, नॉट लगाइए, और लिखना का राइट हो जाएगा, राइट, और क्या बोल रहा है, ए लेटर। ठीक है, तो आई डिड नॉट राइट अ लेटर, ये बना आपका नेगेटिव, है ना। नेक्स्ट आपका है तुमने मेरी मदद नहीं की, तो क्या हो जाएगा, यू डिड नॉट, मदद करना का हेल्प्ड नहीं होगा, हेल्प होगा, क्योंकि भी वन लगाना है, डिड आ गया है, तो भी वन क्या होता है, हेल्प, और मुझे का मी, तो यू डिड नॉट हेल्प मी, यू डिड नॉट हेल्प मी, तो नेगेटिव बन गया। तो हमने सीख लिया है कि जहां भी डिड लगेगा उसके बाद में वर्ब का पहला फॉर्म होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की तरफ। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, पहले ही हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले ही बाहर, कान पकड़ के हेल्पिंग वर्ब को बाहर, तो हेल्पिंग वर्ब आपका डिड है, तो डिड को बाहर कर दीजिए, तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। देखिए अब सोच रहे हैं V1 फिर आ गया, हाँ आएगा V1 बिल्कुल आएगा, क्योंकि डिड आपका पहले से V2 है ना, तो V1 तो आना ही चाहिए, या जहां भी डिड आएगा उसके बाद में वर्ब का पहला फॉर्म आएगा, हम ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, और ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बोलेगा क्या तुम पटना गए, क्या तुम पैसा कमाए, क्या तुमने पत्र लिखा, क्या तुमने ताजमहल देखा, क्या 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 बोलेगा। ठीक है, तो चलिए, क्या तुमने ताजमहल देखा, तो डिड को बाहर करिए, तो डिड यू, है ना, डिड यू सी द ताजमहल, डिड यू सी द ताजमहल। ठीक है, अगला है क्या उसने खाना खाया, क्या उसने खाना खाया, तो क्या हो जाएगा, डिड, उसने का इंग्लिश ही, तो डिड ही ईट फूड, क्वेश्चन मार्क। चलिए आप बढ़िया से लिखेंगे, हैंड राइटिंग बना के, हम शॉर्टकट लिख रहे हैं, हाँ हम लोग भी जब पढ़ते थे तो हम लोग भी लिखते थे हैंड राइटिंग बना के। ठीक है, अपना कॉपी लिख लीजिए अच्छा सा आप लोग। ठीक है, चलिए अब डब्ल्यूएच वर्ड, अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, अब डब्ल्यूएच वर्ड। तो डब्ल्यूएच वर्ड में क्या होता है कि कब, क्यों, कैसे, कहां का इंग्लिश पहले लिखना होता है, उसी को क्या बोलते हैं, डब्ल्यूएच वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, तो डब्ल्यूएच, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर गिवन, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो मोहन ने क्या खाया, तो क्या का इंग्लिश बनाना है, व्हाट डिड मोहन ईट, क्वेश्चन मार्क। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, वो तो कटप्पा जाने, अच्छा ट्रांसलेशन बनाना है हमको तो बना देते हैं, वो तो कटप्पे के पता होगा ना। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो क्यों का इंग्लिश में बनाइए, व्हाई डिड कटप्पा किल बाहुबली, व्हाई डिड कटप्पा किल बाहुबली। चलिए, तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच कंप्लीट आपका हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कीवर्ड्स देख रहे हैं स्क्रीन पर आप लोग, कीवर्ड्स लिखा हुआ है। कीवर्ड्स मींस क्या होता है कि वो कीवर्ड से आपको पता चल जाएगा ये सेंटेंस जो है कौन सा टेंस में होने वाला है। अगर भरना होगा, अगर फिल करना होगा, तो यहां पर आपको यही काम देने वाला है। ठीक है, तो इससे हमको पता चल जाएगा। चलिए तो देखते हैं कीवर्ड्स इसका क्या है। तो इसका कीवर्ड्स है लास्ट, यस्टरडे और एगो। हाँ, आपसे कोई पूछेगा कि सिंपल पास्ट का कीवर्ड्स क्या क्या होता है, तो आप बोलिएगा लास्ट, यस्टरडे और एगो। ठीक है, लास्ट, यस्टरडे और एगो, ये आपका सिंपल पास्ट का कीवर्ड्स है। चलिए, तो आपने देख लिया कीवर्ड्स। अब कीवर्ड से ही हम क्वेश्चन कैसे बनाते हैं उसको देखना है। अब कीवर्ड से ही क्वेश्चन आपका डील हो जाएगा। तो कैसे डील होगा, तो डील करना पड़ेगा ना, खाली करने से थोड़ी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, माय ब्रदर डैश लास्ट नाइट, माय ब्रदर डैश लास्ट नाइट। ऑप्शन ए में कम है, ऑप्शन बी में केम है, तो बताइए आंसर क्या होगा। मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताना है। बोलिए क्या होगा, बोलिए। अच्छा आप नहीं बोलिएगा, ठीक है, तो हम बोल देते हैं। चलिए, ऐसे भी हम गरीब आदमी हैं, गरीब लोग पहले बोलता है, हम बोलेंगे। हाँ,
चलिए माय ब्रदर डैश लास्ट नाइट, ठीक है, तो आप बताइए लास्ट आपका है यहाँ पर लिखा हुआ, और लास्ट आपका कीवर्ड्स है, लास्ट आपका कीवर्ड्स है, हाँ लास्ट आपका कीवर्ड्स है, और कीवर्ड्स लास्ट है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिंपल पास्ट को, और सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2। इसका मतलब है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म ही होना चाहिए वहां पर। तो ऑप्शन में चेक करेंगे इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म कौन है, तो बोलिए कम तो V1 है, तो केम आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इट मींस क्या V2 है। तो ऑप्शन नंबर बी ऐसे बनता है क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन बनता है, रोने से काम नहीं चलेगा। हाँ अगला है ही डैश टू अमेरिका यस्टरडे, ऑप्शन ए में गो, बी में वेंट, बोलिए क्या होगा इस बार, तो आप बोलिए इस बार, हाँ बोलिए। चलिए अब मैं बोलूंगा, यस्टरडे लगा हुआ है यहां पर, और यस्टरडे आपका कीवर्ड्स है, हाँ है, इसका मतलब है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, सिंपल पास्ट को, और सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म होना चाहिए। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म कहां है, गो आपका V1 है, वेंट आपका क्या है V2 है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ऐसे तो पढ़ना है। आइए 3 नंबर में, आई डैश अ लेटर 2 days ago, आई डैश अ लेटर 2 days ago। अब बोलिए ऑप्शन नंबर ए में राइट है, बी में रोट है, क्या आंसर होगा, क्या होगा आप बताइए। एक मिनट, एगो लगा हुआ है, एगो कीवर्ड्स में है, हाँ है, इसका मतलब है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिंपल पास्ट को, और सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो आपको सिलेक्ट करना है किसमें सेकंड फॉर्म कौन है, राइट आपका V1 है, हाँ तो रोट आपका V2 है, तो ऑप्शन नंबर बी। देखिए पूरा का पूरा बन रहा है, हाँ पूरा का पूरा बन रहा है, मजा आ जाएगा, यस। अब फोर में आइए, आई डिड नॉट डैश यू, आई डिड नॉट डैश यू, ऑप्शन ए में हेल्प, ऑप्शन बी में हेल्प्ड। अब बोलिए क्या होगा यहाँ पर, अब तो यहाँ कीवर्ड्स नहीं है, लेकिन क्या होगा बताइए क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि कभी भी डिड लग जाएगा तो डिड के बाद में ऑलवेज V1 आना चाहिए। आप देख रहे होंगे डिड यहां भी आया है तो V1 आया है, डिड यहां आया V1 आया, डिड यहां आया V1 आया, तो डिड यहां भी है तो V1 हेल्प है कि हेल्प्ड है, तो हेल्प आपका V1 है, तो ऑप्शन नंबर ए बन गया। आ गया हमको बनाने, सिंपल पास्ट मेरा कंप्लीट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, किसी से हमको नहीं डरना है, हाँ दादी से डरना है, दादी बहुत मारती है, हाँ दादी से डरना है, ठीक है। चलिए इतना कंप्लीट हो गया है ना। अब कुछ टाइप होता है इसमें, मैं आपको टाइप भी बताना चाहूंगा। चलिए टाइप 1, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस V1 और सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1, दोनों का मीनिंग सेम है। आप जैसे देख रहे होंगे कि हम लोग दिल्ली में पढ़ा करते थे, हम लोग पटना जाया करते थे, हम लोग झगड़ा किया करते थे, मैं मंदिर जाया करता था, मैं पढ़ा करता था, मैं उसे पढ़ाया करता था, मैं उसे झगड़ा किया करता था। ऐसा सेंटेंस कहीं भी रहेगा, उसका 2 तरीके से बनेगा, उसका ट्रांसलेशन 2 स्ट्रक्चर से बनेगा। पहला स्ट्रक्चर आपका ये हो गया, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस V1 या सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1। चलिए दोनों से बनाते हैं। बोल क्या रहा है, हम लोग दिल्ली में पढ़ा करते थे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वी यूज्ड टू रीड इन दिल्ली, बन गया। वी यूज्ड टू रीड इन दिल्ली, बन गया। इसका इससे बना लीजिए, वुड से बना लीजिए, ये वाला से, इसका क्या बनेगा, अच्छा यहां पर लिख देते हैं, कोई दिक्कत, यहां पर लिख देते हैं, है ना। क्या हो जाएगा जी, सब्जेक्ट क्या है, वी वुड रीड इन दिल्ली। चलिए दोनों सही है मेरा, वी यूज्ड टू रीड इन दिल्ली भी सही है और वी वुड रीड इन दिल्ली भी सही है, दोनों सही है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रोने की बात नहीं है। हाँ अगला टाइप आपका क्या है, देखिए प्लीज, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन, है ना। इफ का मीनिंग यहां पर क्या होगा, अगर, यदि या काश। तो आपसे मैं पहले ये पूछना चाहूंगा कि आई में वॉज लगता है कि वर लगता है। देखिए इसको लोग वेयर भी पढ़ते हैं, WERE, लोग वेयर भी बोलते हैं, लेकिन सही क्या होता है इसका, वर। क्या होता है, वर। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि आई वॉज होगा कि आई वर होगा, तो आप बोलिएगा आई वॉज होगा, आई वॉज गोइंग, आई वॉज ईटिंग, पता है पहले से, आई वॉज अ डॉक्टर, है ना, ही वॉज अ डॉक्टर। अच्छा ही में शी में क्या लगेगा, तो ही शी में भी वॉज लगेगा, ठीक है।
मोहन में क्या लगेगा, मोहन एक नाम है तो मोहन वाज लगेगा, सबको पता है ना सबको। लेकिन अगर अगर यदि काश अगर रहेगा, अगर कोई कल्पना करेगा, कल्पना इमेजिनेशन करेगा, काश मैं चिड़िया होता तो मैं हवा में उड़ता, काश तुम राजा होते, काश तुम सचिन होते, यदि तुम सचिन होते, अगर मैं सीएम होता बिहार का, तो ऐसा कुछ बात बोलेगा जो कि अभी है नहीं, होता, ऐसा कल्पना कर रहा है। और उसमें यदि अगर काश लगा रहेगा तो उसका इंग्लिश इफ बनेगा। क्या बनेगा? इफ। ठीक है, तो वो कैसे बनेगा? ठीक है, तो सब इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन, तो वर्ब लिखने का मतलब ये है कि यहां पर सब्जेक्ट में जो भी आएगा ना, जो भी आएगा सब में वाज नहीं वर्ब लगाना है, क्योंकि मैंने लिख कर फिक्स कर दिया है कि यही लगेगा। अगर वाज लगता हम लिखते वर्ब और इसमें वाज भी कर देते, लेकिन नहीं, इसमें वर्ब लगेगा। जब कल्पना करिएगा, जो चीज आप अभी है ना, और जो चीज आप नहीं हो सकते हैं उसका बात कर रहे हैं, ठीक ना, इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको कोई भी सब्जेक्ट में वर्ब लगाना होगा। ठीक है, तो बोल रहा है काश मैं चिड़िया होता, काश मैं चिड़िया होता, तो लिखिए इफ आई वर्ब लगाइए, इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर अ बर्ड, काश मैं चिड़िया होता। यदि वह बाघ होता तो लगाइए इफ ही वर अ टाइगर, टाइगर, सही है। अगर मैं राजा होता, अगर मैं राजा होता, है ना, तो इफ आई वर अ किंग, यस, बन गया। देख रहे हैं ना, काश मैं चिड़िया होता, यदि वह बाघ होता, अगर मैं राजा होता। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए प्लीज। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।